आपका पहला सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान क्या है? आपका ऑप्शन है ए 7.0, बी 6.8, सी 7.4, डी 6.0। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 7.4। मनुष्य का रक्त थोड़ा क्षारीय होता है। इसकी सीमा 7.35 से 7.45 तक होती है, लेकिन औसत मानव रक्त 7.4 होता है। आपका दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सबसे दुर्लभ है? आपका ऑप्शन है ए बी, बी सी, ए बी नेगेटिव, डी ओ पॉजिटिव। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ए बी नेगेटिव। सबसे दुर्लभ रक्त प्रकार हैं बी नेगेटिव, जो कुल आबादी के 1.5% में पाया जाता है, ए बी नेगेटिव, जो कुल आबादी के 0.6% में पाया जाता है, ए बी पॉजिटिव, जो कुल आबादी के 3.4% में पाया जाता है। आपका तीसरा सवाल है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए समूह ए, बी समूह बी, सी समूह ओ, डी समूह ए बी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी समूह ओ। रक्त समूह ओ को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। इस समूह के लोग सभी समूहों जैसे ए बी और ओ को दान कर सकते हैं। आपका 4 नंबर सवाल है, रक्त का कौन सा घटक रक्त समूह निर्धारित करता है? आपका ऑप्शन है ए श्वेत रक्त कोशिकाएं, बी लाल रक्त कोशिकाएं, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाओं पर एंटीजन और आरएच फैक्टर की मौजूदगी या अनुपस्थिति आपके रक्त प्रकार को निर्धारित करती है। प्रत्येक रक्त समूह की पहचान उसके अपने एंटीजन के सेट से होती है। आरएच फैक्टर एक प्रोटीन है जो मौजूद, जोड़ या अनुपस्थित हो सकता है। आपका 5 नंबर सवाल है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है? आपका ऑप्शन है ए समूह ए, बी समूह बी, सी समूह ए बी, डी समूह ओ। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी समूह ए बी। जिन लोगों का रक्त प्रकार ए बी होता है, उन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आधान के दौरान किसी भी प्रकार का रक्त प्राप्त कर सकते हैं। आपका 6 नंबर सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 100 दिन, बी 120 दिन, सी 80 दिन, डी 3 से 4 दिन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 120 दिन। स्वस्थ वयस्क में लाल रक्त कोशिका आरबीसी का औसत जीवन काल लगभग 120 दिन होता है और यह आरबीसी अस्थि मज्जा में बनती है। आपका 7 नंबर सवाल है, श्वेत रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है? आपका ऑप्शन है ए 120 दिन, बी 100 दिन, सी 3 से 4 दिन, डी 1 दिन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 3 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। ये शरीर की रक्षा प्रणाली का सिपाही है। आपका 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका मुख्य रूप से थक्का जमाने में शामिल होती है? आपका ऑप्शन है ए लाल रक्त कोशिकाएं, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी प्लेटलेट्स, डी न्यूट्रोफिल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स एक प्रकार की रक्त कोशिका और आपके प्लाज्मा रक्त का तरल भाग में मौजूद प्रोटीन चोट पर थक्का बनाकर रक्तस्राव को रोकने के लिए एक साथ काम करते हैं। आपका 9 नंबर सवाल है, वह एंजाइम क्या है जो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलता है? आपका ऑप्शन है ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी एमाइलेज, डी थ्रोम्बिन।
आपका सही जवाब है ऑप्शन डी थ्रोम्बिन। एंजाइम थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। सक्रिय फैक्टर एक्स द्वारा प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2 से थ्रोम्बिन उत्पन्न होता है। आपका 10 नंबर सवाल है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन मुख्य भूमिका निभाता है? आपका ऑप्शन है ए हीमोग्लोबिन, बी फाइब्रिन, सी एल्बुमिन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी फाइब्रिन। फाइब्रिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स को फंसाने वाले जाल का निर्माण करके रक्त के थक्के को बनने में मदद करता है। इस जाल को फाइब्रिन थक्का कहा जाता है। आपका 11 नंबर सवाल है, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन के, डी विटामिन डी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी विटामिन के। विटामिन के को थक्का जमने वाला विटामिन कहा जाता है। शरीर को लिवर में कुछ प्रोटीन बनाने के लिए विटामिन के की जरूरत होती है, जिससे रक्त का थक्का जमता है। आपका 12 नंबर सवाल है, रक्त समूहीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए कार्ल लैंडस्टीनर, बी डेकास्टेलो, सी जेम्स ब्लिंडेल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर 1868-1943 को रक्त समूहों के जनक के रूप में जाना जाता है। वह ऑस्ट्रिया में जन्मे वैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्रमुख मानव रक्त समूहों और आरएच कारक की खोज की थी। उन्हें उनके काम के लिए 1930 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपका 13 नंबर सवाल है, निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए यकृत, बी अस्थि मज्जा, सी प्लीहा, डी अपेंडिक्स। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी प्लीहा। प्लीहा को लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यह पुरानी और क्षतिग्रस्त आरबीसी को फिल्टर और नष्ट कर देता है। आपका 14 नंबर सवाल है, एक वयस्क के शरीर में औसतन कितना रक्त होता है? आपका ऑप्शन है ए 3 से 4 लीटर, बी 4 से 5 लीटर, सी 5 से 6 लीटर, डी 6 से 7 लीटर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में खून की औसत मात्रा व्यक्ति के आकार और लिंग पर निर्भर करती है। पुरुष औसत आदमी में लगभग 12 पिंट या लगभग 5.5 लीटर खून होता है। महिलाएं औसत महिला में लगभग 9 पिंट या लगभग 4.5 लीटर खून होता है। नवजात शिशु एक नवजात शिशु में लगभग 1 कप खून होता है। इफ वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।